ओम शांति दीदी। एकाग्र, अलर्ट, अटेंटिव और अपनी बुद्धि और मन को बाहरी दुनिया से बिल्कुल खाली। आप इंस्ट्रक्शन दे दें कि हे मन, हे बुद्धि, बाहर जो कुछ भी चल रहा, देह में जो कुछ भी चल रहा, इस पल उन सब से स्वयं को मुक्त रखो। और जो सूक्ष्म में, जो अदृश्य रूप में परम शक्ति, परम पिता, परम आत्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम गाइड, परम सर्जन बनकर, परम सखा बनकर, परम बंधु बनकर, परम माता, परम साजन बनकर, परम रक्षक, और परम सेवक बनकर पल 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 पल, हर क्षण, हर संबंध, हर संपर्क में, हर रूप, हर रंग में हमें स्वयं में घोलने को सच है। उसे देखो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो, उसे अपना बनाओ, उसमें घुल मिल जाओ। जितना जितना हे मन, हे बुद्धि, हम परमात्मा में, उनके मत में, उनके दिखाए हुए रास्ते में, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों में घुलते चले जाएंगे। हमारे लिए सब कुछ सहज, बहुत सहज, बहुत सहज होता जाए। इस बात पर बस एक ही गीत समझ में आता, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जाए। हम पता नहीं कितने रंगों में हैं, कितने रूपों में हैं। हमारे इन सारे रूपों को, हमारे इन सारे रंगों को बाबा आप स्वयं में घोल लो। तो इस रिक्वेस्ट के साथ हम शिव बाबा, ब्रह्मा माँ का आवाहन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा माँ के थ्रू ही तो, उनके द्वारा ही तो हम बाबा के बच्चे बने। हमें बच्चे का टाइटल मिला, वारिस का टाइटल मिला। महसूस करें, दोनों अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखे। हमारे सारे रंग, सारे रूप बाबा के रंग और रूप में घुलते चले जा रहे, चाहे वो हमारी कर्मेंद्रियां हो, चाहे हमारे भिन्न भिन्न रोल हो, भिन्न भिन्न ड्यूटीज हो, जहाँ कहीं भी हम हैं, किसी भी रूप में हम हैं, वहां सिर्फ परमात्मा रंग दिख रहा, वहां सिर्फ परमात्मा रंग कार्य कर रहा। पांचों तत्व, नवग्रह और पूरा कल्प वृक्ष इस पल, इस क्षण परमात्मा रंग में रंगने को सज बैठा है।
और विशेष देवियां सहन शक्ति, समाने की शक्ति और आज परखने की शक्ति का दिवस है। बाबा का वरदानी हस्त इन 3 देवियों पर भी है। ओम शांति। आज 24 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन आज अपनी परखने की शक्ति को सशक्त करने को जो विधियां हैं जिससे परखने की शक्ति और शार्पन हो, मुझे और ज्यादा समझ आए, मैं उसकी दिव्य आभा को, उसके दिव्य गुणों को पूरी तरह समझ पाऊं। तो उसके लिए जो विधियां हैं बाबा आज हमें मुरली द्वारा सामने ला रहे हैं। तो बहुत एकाग्र रहेंगे, सभी को देखना है कि मुरली से परखने की शक्ति का क्या पॉइंट सामने आया। इसलिए सब बताएंगे, जिसको जो टच करेगा कि बाबा ने परखने की शक्ति के लिए हमें, उसको समझने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, क्या विधियां दी हैं। तो जिसको जो टच करे वो जरूर शेयर करें। ओपन फॉर पॉइंट्स। ठीक है मीठे बच्चे, इसलिए सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सफल करना है। तन, मन, धन सफल करना है। प्रश्न करते बाबा, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? बाबा कहता, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। इसीलिए तो कृष्ण के हाथ में क्या था? स्वदर्शन चक्र। तो हम सब क्या है? श्री कृष्ण है। और हम कौन से युद्ध में खड़े हैं? कौन से काल में खड़े हैं? जहां हमें अधर्म को पूरी तरह समाप्त करना है। और उसके लिए हथियार क्या है? स्वदर्शन चक्र। बार बार अपना दर्शन, हर आत्मा का दर्शन। परखने को समझ में आया? क्या परखना है आज हमें? इसमें परखने का शस्त्र मिल गया, स्वदर्शन। ये मेरी परखने की शक्ति का एक ये अस्त्र शस्त्र हो गया। अस्त्र शस्त्र हो गया स्वदर्शन। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है लेकिन मन से मन बनाभव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो। तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाओ। सभी इसी पर अपने स्वदर्शन चक्र को एक्टिवेट करें। स्वदर्शन चक्र एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ? अपने भ्रिकुटी के मध्य में चमकती हुई मस्तक मणि में आत्मा, और चक्र क्या है? मैं ही आंखों से देखती हूँ, मैं ही कानों से सुन रही, मैं ही मुख से स्वाद ले रही, बोल रही, मैं ही इस पूरे एक एक सेल, इस बॉडी में जो एक एक सेल है ना, जिसमें हर पल क्रिया हो रही है, एक एक सेल क्रिया, एक एक सेल एक्टिव है, क्रियाशील है।
तो उन एक एक सेल में क्रिया करने की शक्ति मैं आत्मा ही भर रही हूँ। मैं आत्मा ही किसी भी परिस्थिति को बहुत बड़ा और मैं आत्मा ही किसी बड़ी स्थिति को बहुत छोटा देख सकती हूँ। मैं ही वो शक्ति हूँ जो शिव से जुड़ी है और मुझ में ही शक्ति है पतितों को पावन बनाने। मुझ में ही शक्ति है इस पूरे यूनिवर्स को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देने। ये स्वदर्शन मैं ही देख रहे, कुछ भी कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, बार बार मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ और मेरे देखने सुनने बोलने सब से बहुत सारे कर्म बन रहे हैं। अब वो पाप के बने कि पुण्य के बने, वो साक्षी के बने कि अटैचमेंट के बने, सब मेरे हाथ में। स्वदर्शन आज खुद को बार बार कहना है, स्वदर्शन सबसे बड़ा परखना, सबसे बड़ी परख। जैसे बाबा ने एक जौहरी बनकर मुझ आत्मा को चुना, मेरी विशेषताएं देखी, मेरे गुण देखे, मेरी शक्तियां देखी, मुझ में कुछ तो अच्छा देखा उन्होंने। जैसे उस जौहरी ने, उनकी जो नजर है, उनका जो जौहर है, जौहर दो तरह का हुआ ना, एक बोलती कि अरे इनके अंदर बहुत जौहर मतलब बहुत खूबियां हैं, और एक जौहर होता है शक्ति, जिसमें कहते थे सती हो जाती थी लड़ी औरतें जाकर कि हमारी पवित्रता को तुम छूने आओगे, हमारे सतीत्व को तुम छूने आओगे तो हम बस हम अपने आप को खत्म कर देंगे। तो वो जौहर, पवित्रता का जौहर, सतीत्व, और हर आत्मा में उनकी विशेषता, उनके गुण को देखने की परख, वो जौहर, ये स्वदर्शन चक्र हमें दिन भर फिराना है। हर परिस्थिति में जो कल हमने समाया, सहन करके जो हमने समाया, उससे जो ज्वेल्स बने हैं, नीचे सागर के नीचे ज्वेल्स बन चुके हैं, उसकी लर्निंग्स बुद्धि में आ चुकी हैं। नाउ जौहरी क्या करता है, सारे रत्न निकालता है और उनको तराशता है और फिर उनको इतना प्रेजेंटेबल बना देता है कि लोग उनको लाखों करोड़ों में खरीदते हैं। तो आज हमें क्या करना है, गुणों और शक्तियों को क्या करना है, एनहांस करना, अपने भी और दूसरों के। तब हम बनेंगे मायाजीत चक्रवर्ती राजा। क्योंकि राजा किसको स्वीकार करा जाता है, मतलब वोटिंग किसको दे दी जाती है कि चलो तुम राजा बन जाओ, बताओ किसको ये वोटिंग मिलती है कि सबसे ज्यादा? जो सबको समझ पाए, जो सबको समझता है और जो सबको फैसिलिटीज देता है, फैसिलिटीज देता है और जो निस्वार्थ से समभाव में रहता है। उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो राजा होता है, उसको सब मानते हैं उसकी बात को। और बताइए जल्दी से, किसको और वो राजा? माँ बाप जैसा होता है, जो मैं माँ वो फीलिंग बाप होता है, जो माँ बाप जैसा होता है, जो पालना करता है। और बताइए राजा किसको स्वीकार करता है? जो सबके साथ बराबर न्याय करता है, सबके लिए, सब उसके लिए एक समान होते हैं। सब उसके लिए सम होते हैं। और बताइए, अरे आपको मान लीजिए आज वोटिंग होने जा रही है, आप जो किस प्रजा जो जो सारी प्रजा का विश्वास जीत लेता है, विश्वास प्रिय हो जाता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय हो जाता है, जो माता पिता की तरह पालना करता है, हाँ, जो और सब जो का सुदर्शन चक्रधारी होता है, और जिसपे सबको निश्चय होता है कि ये हमारा करेगा, हम्म, उसी को वोट देते हैं ना आजकल।
कि ये हमारा कुछ करेगा। जैसे जो वोटर वाले होते हैं वो कितने प्रलोभन देते हैं ना, हम आपकी गलियां कर देंगे, हम आपकी सड़क साफ कर देंगे, तो हम लोग उसी को वोट देते हैं। तो अब राजा बनने के लिए सभी लोग यही सोच रहे हैं कि सब अपना अपना हमारा अच्छा हो जाए और हमारा अच्छा करेगा। जो पर्सनल से निकल जाता है, जिसकी लाइफ में पर्सनल कुछ नहीं होता है, मर्यादाओं में से पूर्णतः समर्पित होता है, उसके लिए हर तो सबके लिए कल्याणकारी होता है, सबके लिए कल्याण सोचता है। जो सबके लिए कल्याण, नजर आता है। जिसके अंदर माता पिता दिखता है, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को उसके सिक्योर फील दिखता है। वो होता तो सिक्योर फील होता है, वो होता तो ऐसा लगता है कि हाँ हम सिक्योर्ड हैं, हमारी पालना अच्छे से हो रही है, हमारा बुरा नहीं हो सकता। तो आज जब बाबा कह रहे हैं कि तुम राजा बन जाएंगे, कब? जब हम हर आत्मा को समझ पाएंगे, उसका कल्याण देख पाएंगे। राजा अपनी पूरी प्रजा को ढक कर चलता है, उसकी कमी कमजोरियों को दूसरे राज्य को नहीं बताता है, बल्कि उसे अंदर से सशक्त करता है। जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको समझ कर उसको सशक्त बनाता, अपने हर देशवासी को सशक्त बनाता। वो उसकी पूरी वसुधा उसका कुटुंब होता है, उसका पूरा राज्य उसका कुटुंब होता है। वो किसी एक महल में नहीं रह रहा होता, और वो सेवक होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना, जिसके अंदर सेवक का भाव हर पल जागृत है, वही राजा बन सकता। राजा मतलब ऐसा नहीं कि अथॉरिटेटिव हो जाना, राजा मतलब जिसके अंदर बेहद की सहन शक्ति, बेहद का समर्पण है, बेहद का प्रेम है, बेहद की उसके अंदर पालना का भाव है। उसके लिए सेवा 24/7 ऑन है। पूरी प्रजा सोती तो राजा जागता है, पूरी प्रजा मजे में होती तो वो दिन भर दिमाग लगाता है कि मुझे कैसे अपने प्रजा को और भी सशक्त बनाना है, और भी पावरफुल बनाना है, उनकी रक्षा कैसे करनी, उनकी पालना कैसे करनी। एक एक के वो लोग रात को चक्कर मारता है वो पूरे अपने राज्य में कि कहीं कोई परेशान तो नहीं है। तो एवरीबडी इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आज परखने को बाबा ने बोला है। जी जैसे ब्रह्मा बाबा भी रात को मंथन करते थे ना कि मैं मतलब ताजा हलवा खिलाऊंगा बच्चों को। तो पॉइंट इज दिस कि राजा मीन्स जो हमेशा जागरूक है, और अपने प्रति सिर्फ नहीं, पूरे अपने राज्य के प्रति। तो हम बच्चों के लिए पूरा राज्य, इस पूरी वसुधा, नॉट इंडिया, नॉट यूपी, नॉट राजस्थान, इट इज होल ऑल ओवर वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड के प्रति जागरूक हों और उसे। दीदी जी दीदी इसमें परखने की शक्ति भी आ रही है ना, जैसे आत्मा इस शरीर में राजा है और वो हर कर्मेंद्रिय को मतलब परखे कि उसके द्वारा कुछ गलत कार्य तो नहीं हो रहा, हर किसी पे अटेंशन देना। गलत क्यों, सही क्यों नहीं देख सकती? हाँ मतलब वही, मतलब परखना कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, हर कर्मेंद्रिय से अच्छी पालना हो रही है, अच्छी सेवा हो रही है। करेक्शन है ना कंचन आत्मा, कितना सूक्ष्म पकड़ में आया, देखा आपने कि हम गलत देखने, फिर गलती ढूंढने, फिर गलत को ठीक करने के लिए कितने बंधायमान हो चुके हैं कि हम गलत ही हैं, हमारी कर्मेंद्रियां गलत ही कर रही होंगी। ये सूक्ष्म चीजें पकड़नी है। क्यों हम हमेशा सोच रहे हैं कि हमें गलत देखना है, मतलब गलत क्या हो रहा है वो जानना है। वाई नॉट, अगर मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है, अगर हमें उन बच्चों की पालना करनी है, आई हैव टू ऑलवेज एनकरेज देम ना। उनको अगर मान लीजिए उनकी मार्कशीट आती है, तो अगर 5 सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स लाया है और 2 सब्जेक्ट में वो खराब मार्क्स लाया है, तो मेरा फर्ज क्या, हमें देखो क्या पालना हुई है, वो जो 2 सब्जेक्ट में खराब मार्क्स आए ना उसके बारे में बात करो, अच्छे वाले तो आ गए। पर बाबा उल्टा करता है हमारे साथ,
पहले वो हमारे सारे अच्छे मार्क्स खूब तारीफ करता है, खूब तारीफ करता है, खूब तारीफ करता है। पहले हमें तारीफ से भर देता है कि वाह तुमने तो तुम तो सोचो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी थे, तुम तो देवता थे, तुम्हारे अंदर तो 16 कलाएं थी, तुम तो इतने मर्यादाओं में रहे हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्तियां रही हैं, तुम इतने पावरफुल रहे हो, तुमने तो 21 जन्म राज्य किया है, तुम 21 जन्म तो देवता बन के रहे हो, सारी दैवी शक्तियां तुम्हारे साथ रही। पहले तो हमें ऐसे उठाता है, फिर बताता है कि अभी ना वो भी तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो रावण ने ना तुम्हें ऐसा बना दिया। हाउ सॉफ्ट ही इज विद अस, नोइंगली कि हमने कितने गलत काम किए। हम वही पैटर्न क्यों नहीं पकड़ रहे? हमें पहले गलत मन में क्यों आता कि जो गलतियां ना उनको ठीक करना है। भाई थैंक यू कंचन आत्मा, ये हम लोग के सामने लाने के लिए कि हम पहले किस तरफ मुड़े, हमसे कोई जो गलतियां हो रही है ना वो हमें दिख जाए। और बाबा कह रहा है तुमसे जो अब अच्छा हो रहा है ना उस पर अपना फोकस बढ़ाओ। मेरी आंख क्या अच्छा देख पा रही है, मेरे कान कितने सुधर गए है ना, कितनी बातें जो वो, हम लोग तो हीलिंग भी करते हैं ना बहन, कई बार हम किसी को सिर्फ सुन लेते हैं ना उसकी हीलिंग हो जाती है, पर वहां हमारे कानों की शक्ति ये होनी चाहिए, हमने सुना और उसको वहीं के वहीं बाहर फेंक दिया, उसको अपने अंतःकरण में लेकर नहीं आए, है ना। सिर्फ क्या किया, उसका दर्द निकालने में या उसकी गिल्ट निकालने में हमने उसकी मदद कर दी, हमने सिर्फ सुन लिया, पर मैंने उसको अपने अंदर नहीं धारण किया कि चलो अब अंदर धारण करके दूसरे को जाकर सुनाए। नो, तो सुनने की शक्ति में भी कई बार हम अगर गलत सुन लिए, किसी की पीड़ा, किसी का दुख, किसी का गुस्सा सुन लिए सपोजिंगली, पर उतने में उसको कितनी राहत मिल गई, उसको राहत मिल गई ना, तो उसको मैंने अपने अंदर तक नहीं लिया। तो ये भी तो कर्मेंद्रियां कार्य कर रही है ना, हम उनसे कितने कार्य करा रहे हैं। आंखों से मानो हमने हमें देखा, अरे वहां तो बहुत जोर सा एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरी आंखों ने जैसे ही उसे देखा तुरंत मनसा सेवा शुरू कर दी। आंखों से दृष्टि, मस्तक से दृष्टि, हृदय से दृष्टि, बाबा का आवाहन, तो आंखों ने भी तो अच्छा कर्म किया ना। जी तो दीदी, ये हम थैंक यू क्यों दीदी। नहीं देखें कि हमारी कर्मेंद्रियां कितना अच्छा अच्छा कर पा रही हैं। ये जो पलटी खाई हुई ना हमारी बुद्धि, उसको पलटना है हमें। हमें हमेशा अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां नहीं ढूंढते रहना। और अब तो बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में बात कह दी है, कमजोरियां ढूंढना बंद कर दो, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, इतनी और निकल आएंगी। तो फोकस ऑन व्हाट गुण, व्हाट शक्तियां तुम्हें मिली है, तुम्हारे पास है, उन पर अपना फोकस बढ़ाओ, उनका यूसेज बढ़ाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल, किसको कहते हैं हम ये? बाबा को कहते हैं। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुगी पाप की दुनिया और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब सोचिए हम कितनी 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 पुण्य आत्मा है, सोच के देखो इस वक्त अपने अंदर कि हमें कौन सा जन्म मिला है, कौन सा जन्म मिला है सभी को। पवित्र जन्म ब्राह्मण का, जो फरिश्ता बनेंगे, देवता बनेंगे। एक्साइटमेंट ही नहीं है, 50 बच्चे हैं और उनको ये एहसास ही नहीं है कि हमने कितना पुण्य जमा किया है, जो हम ईश्वर ईश्वरीय को गोद मिली है, बता रहे हैं। ईश्वरीय गोद मिली है। हम ये ईश्वर है की ईश्वरीय औलाद संतान हैं, है हम। हम ईश्वर की संतान बने हैं। कितना पुण्य जमा किया होगा, सोचो कितना पुण्य होगा हमारे पास। किसी को देवताओं के बच्चे बन सकते, साधु संतों के बच्चे बन सकते, सन्यासियों के बच्चे बन सकते, राजाओं के बच्चे बन सकते, पर किसने ऐसा सोचा कि हम ईश्वर की औलाद कहलाने, वैसे तो पूरी दुनिया ईश्वर की औलाद कहलाती, लेकिन हम वो स्पेशल चाइल्ड हैं जिसको भगवान अपना नाम देता है। तुम शिव वंशी हो, तुम ब्रह्मा वंशी हो, तुम ब्रह्मा कुमार, तुम शिव कुमार, तुम शिव कुमारी हो। ये किसको सौभाग्य मिल रहा है? हम बच्चों को। तो सोचो हमने कितना पुण्य जमा किया। अंदाज आ रहे हैं?
खगियां आ रही है, खुशी की खगियां, खुशी की लहरें। और बाबा क्या बोलता है, कल कौन सा वर्ड डाला था बाबा ने? एक बहुत अच्छा वर्ड डाला बाबा ने, भूल रही हूँ मैं इस वक्त। बहुत अच्छा सा वर्ड था कि तुम्हारे अंदर तो इसका जो नशा के लिए बाबा ने वर्ड यूज किया था, किसी को याद आ रहा? फुरना। पूर्णा। फुरना। यस, पूर्णा लगा रहे कि बताओ कितना पुण्य मैंने जमा किया, जो मैं तो शिव वंशी बनी, मैं तो ब्रह्मा वंशी बनी, मैं तो ब्रह्मा कुमार शिव कुमार, ब्रह्मा कुमारी शिव कुमारी बनी। कितना पुण्य किया। विष्णु कुमारी बनूंगी या विष्णु वंशी बनूंगी। और अब आगे हम लोग देवता वंशी, विष्णु वंशी बनेंगे, सूर्य वंशी बनेंगे, चंद्र वंशी बनेंगे। मतलब हमारे जितना पुण्य किसी ने जमा किया है। पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता, अब ये तो है ही पाप आत्माओं के। ये भी स्वदर्शन हो गया ना कि हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। पहले ब्राह्मण तो यही तो, देवता, बिल्कुल। ये भी कहा तो बाबा ने, हम सो, ये आया तो बाबा ने, हम सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। माया आकर बताने की कोशिश करेगी, तुमसे तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, देखो तुम्हारे अंदर तो कितनी कमियां है, तुम तो अभी तक पवित्र भी नहीं हुए, तुम्हारे तो अभी तक मुख भी मीठा नहीं हुआ, देखो तुम्हें तो गुस्सा भी आ जाता। ये माया बताएगी। और हम क्या करेंगे? हम उसका गला कैसे काटेंगे? तुम्हें पता है, तो मैं ही बहुत वो अच्छी हूँ। पुण्य आत्मा हूँ जिसको भगवान ने बा, गोद में लिया। मैं ही वो बाबा पुण्य हमें बहुत आत्मा हूँ जिसको बूस्टअप करते हैं। शिव। बाबा इतना बूस्टअप करते हैं, ये इतना हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं कि हम अपने बारे में नीचा सोच ही नहीं सकते। सोच ही नहीं सकते। तो माया तुम्हें आएगी बताने के लिए, देख तेरे अंदर तो कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है, तो माया का गला काटेंगे हम सो के मंत्र से, कि हम ही देवता रहे, हम ही परमात्मा औलाद बने, हम ही देवता औलाद बने, हम ही क्षत्रिय औलाद बने, हम ही ने पूरा चक्र, हमने हर स्वाद चखा है। वो बंदा कितना अपने आप को मतलब कितना हाई समझता है ना, जिसने हर जगह का खाना खाया हो। अरे मैंने तो इटालियन, मैंने तो मंगोलियन, मैंने तो जापानीज, मैंने हर स्वाद चखा हुआ है। तो वो कितना खुश होता है ना ये बोल के कि हमने हर स्वाद चखा हुआ है। तो हमने भी तो हर स्वाद चखा है। हमने सतयुगी स्वाद चखा है, हमने त्रेता युगी स्वाद चखा है, हमने द्वापर, हमने भक्ति का स्वाद भी चखा है, हमने पाप का स्वाद भी चखा है, हमने गिरने का स्वाद भी चखा है, हमने ऊंचा, सबसे ऊंचा बनने का स्वाद भी चखा है। तो हमने तो सारे स्वाद चखे। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, नो? इसमें पहले तो मैं आपने कह कितनी दिया अच्छी ना, मैं रंग शरबतों का, तू मीठी घाट का पानी। आपने पहले ही बोल दिया। इसीलिए ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये गाना। क्योंकि जब ये लाइन चल रही होती है तो मैं, ऐसे लगता है जैसे बाबा मेरे सामने खड़ा और मैं ये बोल रही होती हूँ, कहा मुझे अपने में घोल लो ना, बस इतनी सी तो बात है, सिर्फ इतनी सी बात। अब यह तो है ही पापात्माओं की दुनिया, ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। तो हमने सब स्वाद चखा, इसका हमें गर्व होना चाहिए। हमने एकदम दुख भी देखा, हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ सुख भी देखा, हमने इंद्रियों का दुख सुख भी देखा, हमने अतीन्द्रिय सुख और दुख भी अतीन्द्रिय सुख को भी समझा। तो हमसा कौन है इस दुनिया में बताओ, जिसने सारे स्वाद चखे? कोई लोग तो अलग अलग कंट्रीज का स्वाद चखने जाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते हैं। हम तो चारों युगों में घूम कर आए, सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, चारों युगों का स्वाद चख करके आए। तो हम कितने ना बाबा, इसीलिए तो हमें पूर्वज नाम देता है। परिपक्व, हम कितने परिपक्व है, हमारे पास कितने अनुभव है। और इसलिए हमने फिर भगवान, और भगवान ने इसीलिए हमें चुना कि अरे ये ना, किसको चुनता है भगवान? बोला ना भगवान, बाबा ने कई बार कि मैंने ब्रह्मा को क्यों चुना, वो अनुभवी रहते हैं ना। तो हम बच्चों को क्यों चुना बाबा ने? क्योंकि हम लोग अनुभवी है ना, चारों युगों का अनुभव है हमारे पास, 84 जन्मों का अनुभव है हमारे पास, भक्ति का, देवता बनने का, राजा बनने का, रंक बनने का, शूद्र बनने का, हर रोल हमने प्ले किया। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं तुम हीरो पार्टधारी हो। हीरो कौन? जिसने हर तरह का रोल किया, उसी को अवार्ड मिलता है ना।
जिसने नेगेटिव रोल भी किया, पॉजिटिव रोल भी किया, गरीब का रोल भी किया, पागल का रोल भी किया, और मेंटल वाला रोल भी किया, और एकदम एक राजा का भी रोल किया, एक शक्ति का भी रोल किया, तो एक कमजोर का भी रोल किया। जो हीरो हर रोल प्ले करता है उसी को तो अवार्ड देते हैं ना, बेस्ट हीरो ऑफ द वर्ल्ड। ओम शांति। यस, इसीलिए बाबा ने हमको अपने कंधे पे बिठाया है। यस, इसीलिए बाबा ने कहा तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम जैसा ही तुम डबल। बाबा कहता है तुम इतना तुमने अर्जित किया है कि मैं भी तुम्हें नमन करता हूँ, क्योंकि मेरा पार्ट तो एक ही बार का है, पर तुम तो पूरे पांचों युगों का पार्ट प्ले करके आते हो। तो बाबा हमें भी नमन करता है। कभी सोचते नहीं बैठ के बाबा हमें नमन क्यों करता है? कहता है ना, पहले नमन में तुम्हें करता हूँ, पहले याद प्यार नमस्ते बाबा हमें देता है, फिर हम बच्चे उनको देते हैं। तो कहता है तुम मुझसे भी ऊंचे हो। क्यों? ऐसे ही नहीं बोलता, क्योंकि हमने हर एक लेवल को पार किया है। यस, इसलिए अपने आप को बहुत ऊंची दृष्टि से देखना। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था, अब हमको शांति धाम जाना है, फिर तो सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। ये तीन चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुख धाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना, सोशल वर्कर तन से ही तो सेवा करते। कोई धन की सेवा करता है, कहते भाई मैं आ नहीं सकता पर मैं ना आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज करो। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ये सोशल वर्कर्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, तो जो हम नहीं कर सकते हम वहां पे धन की सेवा कर देते हैं। बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। ये तो सिर्फ बाबा ने आकर हमें सिखाया। मन मनाभव का अर्थ ही है, बाप आकर समझाते हैं। क्या अर्थ है मन मनाभव का? कि हाँ, मन ही मन, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं और इससे सहज कोई सेवा नहीं। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई समय की पाबंदी है, ना कोई जगह की पाबंदी है ना। कंप्लीटली माई विल, मैं 24/7 मन से सेवा कर सकती हूँ। ये बाबा ने आकर सिखाया। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मन मनाभव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे, सबकी बुद्धि। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकता। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो? अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन्स, और ये कर्मेंद्रिय शरीर के ऑर्गन्स है। तो बाप बैठ समझाते हैं स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। मन की सेवा से माया पर जीत पाएंगे। कितना भी तन लगाए, कितना भी धन लगाए, उससे माया पर जीत नहीं पा पाएंगे। माया पर जीतना है तो मन की सेवा जरूरी है। माया का सिर कट जाएगा, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर कट जाएगा, मनुष्यत्व का सिर कट जाएगा, देवत्व जागृत हो जाएगा ना। कोई मनुष्य नहीं मरेगा, पर हमारे अंदर जो मनुष्य छोटापन है वो खत्म होकर देवत्व जागृत हो जाएगा। देवताओं को के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था, ये तो पाप का काम हो गया। देवताएं कोई पाप का काम करेंगे क्या? देवताएं कोई हिंसा करेंगे क्या? और वो भी श्री कृष्ण हिंसा करेंगे क्या? स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने के लिए। परखा हमें कैसे डबल अहिंसक बनना है। जब हम सामने वाले को देख रहे हैं तो हम उसके रोल को देखने वाला गला काट दिया, हम उसके रोल को नहीं देख रहे। हम उसके अंदर बैठी हुई शुद्ध पवित्र प्रेम से भरी हुई शिव वंशी आत्मा को देख रहे हैं।
जितना हम उसे आत्मा देखेंगे, जितना हम उसे पवित्र आत्मा देखेंगे, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शिव वंशी हो, तुम शिव वंशी हो, तुम शिव वंशी हो। ये जितना हमारे अंदर से अनहद नाद चलता रहेगा कि सभी शिव वंशी हो, हम उसको देख रहे हैं, हम उसकी बातें सुन रहे हैं, उसका सब कुछ चल रहा है, और मेरा मन, मेरी बुद्धि सिर्फ उसके अंदर बैठी हुई शुद्ध, पवित्र, निर्मल, शांत, सुखी, प्रसन्नचित, आनंदमय आत्मा को देख रहे हैं। मानो वो आपके सामने बैठ के अपनी पीड़ा गा रहा है, पता है मेरे साथ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं उसके अंदर की सहन शक्ति को देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदर जो सहन शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो समाने की शक्ति है, उसे सकाश दे रही, क्योंकि है तो तुम्हारे पास, तुम्हें बस पता नहीं है। तो हम सुन रहे हैं, उसकी सारी गाथा सुन रहे हैं, पर मेरा मन बुद्धि स्वदर्शन चक्र चला रहा है, उसके स्व को देख रहा है और उसको पोषित कर रहा है। मैं शिव के साथ मिलके उस आत्मा को उसकी सहन शक्ति को, उसके समाने की शक्ति को, उसके परखने की शक्ति को, उसके सहयोग की शक्ति को पोषित कर रही हूँ अभी बैठ के। ये हो गया ना, हम उसका मनुष्य स्वरूप का गला काट दिया। आई एम नॉट सीइंग कि क्या उसमें कमी है, क्या उसमें कमजोरी है, क्या वो गलत कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है। नो, मैंने उसके मनुष्यत्व का गला काट दिया और मैं उसके अंदर के देवत्व को देख रही हूँ, मैं उसके अंदर की दिव्यता को देख रही हूँ। और हमारे देखने मात्र से, आपको पता है, हम बच्चों के देखने मात्र से उन आत्माओं को शक्ति मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। आप कभी भी किसी छोटे बच्चे पर ये ट्राई करके देखो, जब वो बहुत ऐसे ना चिड़चिड़ा हो रहा हो, उसको बड़ा गुस्सा सा आ रहा हो, या वो बहुत परेशान कर रहा हो, आप उसकी आत्मा को देखना शुरू कर दो और उसको कहना, तुम तो बहुत शांत स्वरूप हो, तुम तो बहुत प्रेम स्वरूप हो, तुम तो बहुत शांत स्वरूप। आपकी आपकी दृष्टि से ये सकाश उसकी आत्मा में जाने लग पड़ा, आप देखना कितनी जल्दी वो शांत हो, क्योंकि उन लोग बहुत इजीली कैच करते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, बिकॉज उनका अभी परत बहुत हाई नहीं हुआ है, उसके सारे ओम विकारों। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मतलब ये हम जैसे ना, जरूरी है कि हमारे सामने ही वो आत्मा नहीं हो, नहीं, हम कहीं भी हो, उसको अभी आज सोच जब भी हम लोग सकते हैं ना। कहीं भी किसी भी स्थान और पे, बड़े मतलब वो आत्मा बच्चे के रूप में हो या बड़े के रूप में हो, ये कोई तो मैं वो आपको नहीं है ना, एग्जाम्पल, दोनों। नॉट इज कि खाली हाँ बच्चे, जी। इट इज जी। एन एग्जाम्पल कि जी। बच्चे को तुरंत दिख जाता है, लेकिन तो ना एक हमें पता चल जाता है, देखो कितनी जल्दी, यस। ऐसा। जी। अदरवाइज आज हम जी। लोग जहाँ पर भूकंप आया, तो जहाँ पर कहीं पर कोई वॉर हो गई, कुछ हो गई, तो हम करते हैं ना बैठ के, पर हमें इतना अभी भी इंटेंसिटी नहीं होती उसको करने की। जबकि बाबा अब टच ये कर रहा है कि बच्चे, तुम ही तो वो हो जो उनको राहत दे सकते हो, तो तुम्हें बहुत इंटेंसली करना चाहिए, पूरे निश्चय, पूरे विश्वास के साथ। जो हमारे घर घंटे का अलार्म होता है, और उसमें जब हम लोग उस शक्ति को प्रज्वलित करते हैं और उसे पूरे विश्व में वर्क करते हुए देखते हैं कि हर आत्मा के भीतर की जो परखने की शक्ति है, वो इस पर सशक्त हो रही है, वो परख पा रही है कि हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, मेरे अंदर बहुत प्रेम है, मेरे अंदर बहुत सुख है, मेरे अंदर बहुत शांति है। वो इन्हें परख पा रही, अपनी दिव्य शक्तियों को वो परख पा रही है। अब हम जब वो 10 बार, जो हमारे 10 अलार्म्स हैं, उसमें जब हम 10 बार ये बात, इस संकल्प का फुल अटेंशन के साथ, फुल इंटेंसिटी के साथ, फुल विश्वास के साथ, फेथ के साथ उसका प्रवाह करते हैं पूरे यूनिवर्स में, हर आत्मा के अंदर परखने की शक्ति तो है ही ना, परखते तो वो है ही, पर उसे देवत्व से भर देना, उसे दिव्यता से भर देना, उसे शिवत्व से भर देना, उसे ईश्वरत्व से भर देना, ये हर बार हर अलार्म पर हमारा काम होता है कि है तू तुम्हारे अंदर परखने की शक्ति,
पर उसे इस पल हम सशक्त कर रहे हैं, उसे पावरफुल बना रहे हैं। तो क्या होगा, सबकी जब परखने की शक्ति पावरफुल होगी तो कोई आत्मा कंफ्यूज नहीं रहेगी। आधी आधी शक्ति लोगों की कंफ्यूजन में खत्म हो जाती। कंफ्यूजन जो विकार है ना, वो बहुत तेजी से आपकी ऊर्जा को सक कर लेता है। आप देखो कभी भी जब कंफ्यूज हो तो कितनी चिलचिलाहट होती है, कितनी कुलबुलाहट होती है, कितना इरिटेशन होता है, कितना वीकनेस फील होने लगता है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही, ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ। अब जब आपने परखने की शक्ति का उनको सकाश दिया तो दे आर एबल टू डिसाइड। वो सही गलत जो भी उनके लिए सही है उसको वो परख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये 10 बार जब 10 राउंड हम करते हैं तो हर आत्मा को परखने की शक्ति से सशक्त करते हैं। तो ये जो विकार है, कंफ्यूजन रूपी विकार है, जो बार बार हमें बहुत डाउन कर देता है। आप देखो किसी दिन आप निर्णय नहीं किसी दिन आप परख नहीं पा रहे हो, जैसे कोई आत्मा, मान लीजिए आपके पास असंबंध आए हुए होते हैं ना, तो किसी एक को पसंद करना है, इस लड़की से करूं कि इस लड़की से करूं कि किस लड़की को हाँ करूं। अब ऐसी सी एक सिचुएशन होती है, आप देखो अंदर कितना कितना दर्द होता है, कितना अंदर हलचल होती है, कितनी अंदर कुलबुलाहट होती है, जब तक हम परख नहीं पाते कि हाँ हु इज राइट फॉर माई चाइल्ड। करेक्ट। तो उस कंफ्यूजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। हर आत्मा की परखने की शक्ति को हम सकाश दे रहे हैं। तो ये जो हमारा काम है, जो बाबा ने कहा कि जो मन से हम पुरुषार्थ करते हैं, जो मन से हम सेवा करते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट इज द हाईएस्ट सेवा। बाबा कहते हैं माया पर जीत पा लेते हैं, इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। ये तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना, आज बाबा पूरा विष्णु स्वरूप हमें बता रहे। शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली है ना, सिखाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिरा। तो शंख हो गया नॉलेज जो ये सिखाता है कि स्वदर्शन चक्र को मुझे कैसे फिराना है। फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम आएंगे। ये बाप ने सिखलाया, स्वदर्शन चक्रधारी बाप ने के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम मायाचीत बनते हो। ये तुम्हारा हथियार है। कितने फायदे हैं स्वदर्शन चक्र के, आज बाबा बता रहे हैं। शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली है ना, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे, फिर सुख धाम में आएंगे। ये बाप ने सिखलाया, ये भी चक्र है, ये भी तो चक्र हुआ ना। हम शांति धाम जाएंगे, सुख धाम आएंगे। तो जब हम अपने पूरे 84 जन्मों को देखते हैं ऐसे गोल गोल बनाकर, वो भी स्वदर्शन चक्र है, और वो भी हमें माया से मुक्त करती है, वो भी हमें अचल अडोल बनाती है। जब हम बार बार अपने सारे जन्म देखते हैं, अच्छा द्वापर में तो मैंने भक्ति शुरू करी, हाँ फिर तो मैं ऐसा वाला राजा बना जिसने बड़ा मारकाट किया, ठीक, फिर मैंने ऐसी प्रजा, फिर मैंने ऐसे कितने राजाओं को धोखा दिया, फिर अपना अपना वो बढ़ाने के लिए ना, अपना साम्राज्य बनाने के लिए मैंने कितना छल कपट किया। तो जब ये सारी चीजें हमें दिखने लगती है, हम वो सब हम चक्र फिराते हैं, तो हमें लगता है आज जिस जगह पर हूँ फिर भी मैं तो बहुत बेटर हूँ, फिर भी इतना गलत गलत करके आए, फिर भी मैंने कुछ तो पुण्य किया जो भगवान ने हमें गोद ले लिया। भगवान ने कहा तुम मेरा बच्चा हो, उसने आकर खुद गोद लिया। ऐसा भी नहीं कि हमने जाकर रिक्वेस्ट डाली प्लीज टेक मी एज योर चाइल्ड, वो खुद आया। और इस अनाथालय से, अभी क्या है, ये पूरा विश्व अनाथालय है ना, किसी का कोई नाथ ही नहीं है, सब लड़े मरे पड़े, सबके अलग अलग माई बाप है ना। तो इस अनाथालय में आकर पापा ने मुझे चुना कि ये बच्चा मुझे दे दो। एडॉप्ट किया ना बाबा ने हमें। तो एडॉप्शन तो ऐसे ही होता है, माँ बाप जाते हैं और अनाथालय में देखते हैं कि ये बच्चा हमें दे दो, और उसके आगे लग जाते हैं कि भाई अब तो ये इस घराने का हो गया,
उसके आगे घराना लेके जाता है, उसको सारी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिलती है, वो लीगली फिजिकली सब तरफ से आपका बच्चा बन जाता है। ऐसे ही बाबा नीचे आया माँ बाप बन के कि अब तो मुझे बच्चे अडॉप्ट करने में, पैदा तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो शरीर ही नहीं है, तो आई हैव टू अडॉप्ट। तो उसने पहले ब्रह्मा माँ को चुना कि चलो भाई तुमको साथ चलना पड़ेगा, कोई शरीर चाहिए तभी तो कोई मैं अडॉप्शन कर पाऊंगा। फिर वो अनाथालय रूपे इस विश्व में आया, यहाँ सारे ही अनाथ घूम रहे वहां से उसने हमें चुना। कितनी बड़ी बात है। ये तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर है, जहां से आत्माएं आती हैं। अभी तो नर्क है, अब जाना है स्वर्ग। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती ना, फिर कोई को समझा नहीं सकते। और आपको पता है इससे भी एक और बड़ी बात, हमारे द्वारा बाबा और बच्चों को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया ना, शरीर तो चाहिए बाबा को। तो अब शरीर कौन बन रहे हैं? हम बच्चे। हम बच्चों द्वारा बाबा और बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है। अब बाबा की विन्नी, बाबा की स्त्री हम बच्चों को बने, जिससे वो और बच्चों को अडॉप्ट कर सके। पर उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने कंप्लीट समर्पण किया है ना, अपने आप को फुल सरेंडर किया, तन से ज्यादा मन से सरेंडर चाहिए। तन तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो भाई, अभी बहुत जरूरी है गृहस्थ व्यवहार में रहना, क्योंकि वहीं तो सारे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं ना। जिस गृहस्थी में आप बैठे हुए हो वहां बाबा के बच्चे बैठे हैं, बाबा उनको अडॉप्ट करने के लिए हम लोगों को बीच में डाला हुआ है, उन्होंने हमें निमित्त बनाया हुआ है। उसके लिए मुझे बाप के रंग में पूरा ढलना होगा। स्त्री को पहले पूरा समर्पण करना होता है अपने पुरुष के प्रति, तब बच्चा आता है ना। फुल सरेंडर वो करती है, तन मन धन सब अपना देती है, अपना सर्वस्व अपने पति को देती है, तब एक बच्चा आता है ना। ऐसे जब हम अपना सर्वस्व शिव बाबा को देंगे कि तुम जैसा मुझे बनाना चाहते हो ना, एकदम जीरो, एकदम मलाई की तरह बनाना चाहते हो, तुम जैसा मीठा मीठा मुझे बनाना चाहते हो ना, तुम जैसा मुझे बनाना चाहते हो, मैं पूरा बनने को सज्ज हूँ। जब हम वो बनते तो हमसे अन्य बच्चों का जन्म होता है, उनको अट्रैक्शन होता है, हमारा अट्रैक्शन होता है, शिव बाबा का अट्रैक्शन होता है, इस कपल का अट्रैक्शन होता है कि अब बनना है, अब तो बन ही जाना है। यार कितना मजा है ना यहाँ पर, तो भगवान के बच्चे बन गए, भगवान फिर हमें चलाएगा, भगवान फिर हमारी पालना करेगा, कितनी बड़ी बात है ना। तो बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है, धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा ही नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं। अच्छा चलिए, अब ये बताइए आप में से किन बच्चों को अपने अपने आप को झंझोरा और पता किया कि आपका बाबा के पास जुड़ने का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? रंजू आत्मा, क्या लक्ष्य है? बोले बोले, कोई तो बोल रहा था। दी ओम बाप शांति। बाप से जुड़ने का लक्ष्य ये है, बाप जैसा बनना। जिस एनर्जी के साथ हम उतरे थे अपने घर से, वापस उसी एनर्जी में जाना। ओके, और बताएं। ओम शांति दीदी। ओम जो शांति। हम अभी पतित बने हुए हैं, पावन बनना है, प्योर बनना है, जैसे पहले थे वैसे ही हमें बाबा बना रहे हैं। आज का लक्ष्य बताइए। हम लोग तो रोज अपने आप को झंझोरेंगे ना। मैं आज मुरली सुनने क्यों बैठी हूँ? व्हाट आई वांट फ्रॉम मुरली? क्या चाहिए आपको मुरली से? दीदी मन की सेवा हो रही है। मन की सेवा। अच्छा, ओम शांति। शांति। ये जो भटकना है ये बंद हो जाए और एक स्थिरता आ जाए मन में। आज अब अपनी भटकन को खत्म करने आए जी। और बताइए, बताएं। अमिता आत्मा, आपका क्या लक्ष्य है? कांता आत्मा बताएं।
हाँ जी, मेरा तो ये दीदी लक्ष्य है कि मुझे असली नकली का भेद मालूम हो गया। बस ये मेरा लक्ष्य था जो मेरे को पूरा होता दिख रहा है। अरे दुनिया वाह! सारी झूठी है। नकाब नकाब उतर गया दीदी बस। जो दुनिया नकाब का था ना कि अपना? चेहरे का, वो उतरा है। दुनिया का कि अपना नकाब हाँ जी, उतर अपना गया? अपना अपना दीदी अपना ही उतरा है ना पहले तो। तभी तो पावर मिली है। यस, हाँ अपना जी, नकाब उतारना है, दुनिया से तभी कोई तो पावर आई लेना-देना है नहीं। दीदी। हाँ जी, मतलब यस, नहीं। और हाँ जी। बताइए? हाँ, हमारी भटकन बाबा खत्म कर रहा है और सुख और शांति। आपका लक्ष्य क्या है? ओम आप शांति, जी ओम जी, ये शांति। सुख बताइए। और शांति पाना, बाबा से सब गुणों को आज और परखने की शक्ति को बढ़ा, यही और है मेरा। आत्मा? ओम शांति। बोले? हाँ, आज सारा दिन नाचना, कूदना, उड़ना है खुशी में। आज नाचना हर्षित होकर, क्योंकि मैंने संसार मेरा बदल गया। यस, और बताइए? और सबको ही बताइए, कुछ नहीं है किसी का लक्ष्य। ओहो, सब भक्ति में आए हैं, चलो सत्संग करते हैं हम लोग। ओम शांति दीदी। सबसे पहला लक्ष्य तो दीदी परखने का ही है आज। बस इसी को लेके चल रहे हैं पूरा दिन। हर पॉइंट पे परखना, हर पॉइंट पे परखना। क्या परखेंगे बताइए जल्दी से। दीदी कुछ मतलब जो सामने आएगा उसी को परखना है, बोलना कुछ नहीं क्या है। बस परखना है? सिर्फ जो परखना, अपने सामने आप को आएगा पहले उसका तो क्या परखना है। देखना है हमें? अब पहले तो अपने आप ओम को ही शांति परखना है दीदी। कि मैं क्या, कहाँ पर पूरी पढ़ रही हूँ, कहाँ मैं मतलब आगे जा रही हूँ चढ़ती कला में। यही परखना है अपने आप को अच्छा, दीदी अपने सारा दिन। देखने को परखना है, अपने सुनने को परखना है, अपने बोलने को परखना है। अपनी खूबियों को परखना है अपनी और खूब सामने वाले की खूबियों को और परखना है। सामने वाले की खूबियों को ओम परख। शांति दीदी। ओम शांति भाई। दीदी जो भी मुझे आत्मा में कमियां हैं, उस उन कमियों को पूरी करने के लिए आज बाबा जो मुझे जो भी मतलब वो दे रहे हैं आइडियाज या वो भी मेरा लक्ष्य है। तो उन उन मतलब उनको उन कमियों को पूरा करने के लिए आज मतलब मुझे मेरा लक्ष्य है कि इसी मुरली से मुझे मेरा लक्ष्य मिला। ओके, अभी तक कुछ मिला आपको? जी दीदी, बहुत कुछ। क्या मिला बताइए? जैसे दीदी जो भी इतने सारे कंफ्यूजन्स थे, ये वो सब क्लियर होते जाते हैं। हम्म, गुड। सबसे पहले तो ये ना कि दीदी ये मिल गया ना कि बाबा मिल गए और मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। गुड, अपने आप को ढूंढ लिया, थैंक यू। चलिए, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीपात्मा बोले। कल जैसे दीदी दिन भर ये अभ्यास हुआ कि ड्रामा को एज इट इज स्वीकार करना है। तो जैसे जैसे फिर रात आ गई तो कुछ हरकत दिखाई दी किसी आत्मा की, तो फिर ऐसे लग रहा था नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे से चुप रहेंगे भाई, इतना थोड़ी ना बाबा में बोला है कि किसी को कुछ बोलना ही नहीं है ऐसे करके। फिर ना उस समय तो मैं शांत हो गई। फिर बाद में अमृत वेले के समय टचिंग हुई मुझे कि नहीं, हर एक आत्मा भले हम मान रहे हैं कि वो भगवान का बच्चा है, पर उसके पार्ट समेत स्वीकार करना। ये पॉइंट आपने अच्छा लगा ये। और दूसरा, अपनी कमजोरियों पे वर्क नहीं करना है। हम दिन भर अपनी, ऐसे लग रहा था अरे बाबा दिन भर तो अच्छा गया, देखो ना यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो कमजोरियों पर वर्क न करके कुछ तो हमने ऐसा अच्छा किया होगा जो हमें अभी इतनी सुंदर पालना दिन भर हमारा सुंदर निकला, तो उसको भी देखना है। केवल हम सच बात है, कमजोरी नहीं देखते रहते हैं हम अपनी। शुक्रिया बाबा, वो भी बाबा ने मुरली में आज कह ही दिया। शुक्रिया दीदी। जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज का लक्ष्य यही है कि अनुमान न लगा के अनुमान बनना है कि किसी भी चीज का, जैसे आपने बोला ना, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे बस परखना है। जैसे हम अपने दर्द को ही लेके कहते हैं ना, जैसे साक्षी होके आपने बोला देखना है उसको सिर्फ, तो वो जा रहा है या नहीं जा रहा है उसका अनुमान नहीं लगाना है, बस देखना है। और हनुमान में तभी बनूंगी ना, शक्तियां तो तभी मेरी जागृत होंगी ना जब मैं हनुमान बनूंगी, अनुमान नहीं लगाऊंगी। और जब मेरे अंदर जागृत होंगी तभी तो मैं फ्लो कर पाऊंगी उसका। सभी एक मिनट के लिए मौन करेंगे, अपने परखने की शक्ति को सशक्त करेंगे।
ओम शांति। तो बाबा कहते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते वे ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोतरा कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह ना सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा है? नहीं दी, वो किसी का अनम्यूट हो गया था। ओके सॉरी, मेरा ही हुआ था, रियली सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते वह ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते तो वे ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं। विकार में जाना पतित पना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणों अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो, मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता, यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्हों की महिमा करते। तुम हो अब संगम युगी। संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनका माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस विकारी को कहा जाता है विशेष। वैश्यालय है ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह है दुखदाई दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया ना। सिर्फ वे पवित्र बनते इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य थे, देवता थे, ये सब भूल गए। निर्विकारी देवी देवताओं की डायनेस्टी चलती है। पूछेंगे वहां पैराडाइज कैसे होगा? सो तो जरूर वहां की जो रस्म रिवाज होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख राज्य भाग्य का वर्षा लो। तो ये थोड़े ही पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे, डायनेस्टी तो चलती है ना। वे सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्य को ये ख्याल रहता है कि विकार बगैर दुनिया कैसे चलेगी। जैसे उन्हों की दृष्टि वैसे ही सृष्टि भासती है। आप कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना, भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं। तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे। फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होता। कैसे कैसे बाबा हमारे अंदर सुख स्थापित कर रहा है। इसको कल बाबा ने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा योग कराया, सभी अभी वो करते हैं। बहुत बहुत म्यूट, बहुत ही मीठा सा योग है और बहुत 2 मिनट का, जिसमें 5 स्वरूप का अभ्यास होता है। सब एकाग्र होइए और अपने आप को देखिए। मैं आत्मा, स्वदर्शन है ये। मुझे ना आत्मा का ज्ञान मिला, मैं ब्राह्मण बनने लगी। मैंने सबसे पहले पवित्रता को अपनाया, तन की, खान पान की, पहनने ओढ़ने की पवित्रता सबसे पहले पकड़ी। फिर धीरे से वाणी की पवित्रता पकड़ी, फिर दृष्टि की पवित्रता आई, फिर सारे कर्मेंद्रियों की पवित्रता धीरे धीरे मुझ आत्मा में और मेरे ब्राह्मण स्वरूप में प्रवेश करती गई।
स्थापित होती गई और मैं बन गई ब्राह्मण कुलभूषण, पूर्णतः सजग। सारे लेयर्स उतर गए, सारे मखौटे उतर गए, पूरी अशरीरी हो गई मैं। ब्राह्मणत्व ने, ब्राह्मण स्वरूप ने मेरे सारे कार्मिक धो डाले। मैं पूर्णतः सफेद, प्योर वाइट अशरीरी आत्मा बन गई, परम धाम में बैठी अशरीरी। कोई संकल्प ही नहीं, कोई रोल नहीं, कुछ भी नहीं, बस मस्त परमधाम में बैठी मैं, चमकती हुई, बिल्कुल बाप समान तेजोमयी। बाप का पूरा सातों गुणों का सागर मुझ में प्रवाहित हो रहा। जैसे नदी सागर में मिल जाती, ऐसे मैं सतो प्रधान सतो गुणी उसमें घुली मिली हुई, अपने अस्तित्व का भान ही नहीं कि मैं एक बूंद भी हूं, सागर में बिल्कुल घुली हुई सी। और फिर मेरा प्रवेश, मेरे गुणों को रूप रंग देने को एक देह प्राप्त होता। धरा पर हमारा एक बहुत सुंदर साम्राज्य है देवताओं का, हर आत्मा देवत्व से भरा हुआ। जहाँ मैं पूर्णतः जागृत हूँ, जैसे बूंद सागर से अलग हुई, मैं सागर से अलग होकर मेरा अस्तित्व स्थापित हुआ। मैं बारिश बनकर ठंडक प्रदान करती हुई, उर्वरता प्रदान करती हुई, जीवन प्रदान करती हुई, और जो मेरे गुण, जो मेरी शक्तियों से इस विश्व की पालना हुई ना, इस विश्व को जो प्राप्तियां हुई मेरे देवत्व से, उससे मैं पूजनीय बनी। मेरे द्वारा मेरी प्रजा को, उनके आगे की वंशावली को जो सुख प्राप्त हुए, वो प्राप्तियों से मेरा पूज्य स्वरूप तैयार। मैं कभी किसी के स्वप्न में, कभी किसी के ध्यान में, कभी किसी के तपस्या में, जिसको जैसा रूप पसंद, उस रूप में उन्हें दर्शन प्रदान करती। मैं फरिश्ता बनी। परमात्मा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मेरा फरिश्ता रूप इमर्ज हुआ, जो देह में नहीं बंधा, जो मन और बुद्धि से तैयार हुआ है। वो कहीं भी घूम सकता, कहीं भी जा सकता, किसी भी युग में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय में चला जाता, किसी भी आत्मा के पास, किसी भी कोने में वो विचरण कर सकता। वो फरिश्ता रूप मेरा। ओम शांति। तो ये हुआ हमारा स्वदर्शन चक्र। बाबा कहता, आप कितना अच्छा बनाते हैं,
लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। कितना बड़ा बड़ा टाइटल है, सोचिए। मास्टर भगवान, देवता, क्षत्रिय, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। उसके बाद बाबा कहते हैं धर्म स्थापकों के साथ भी तुम हो, उनकी धर्म स्थापना में भी हम ही उनके मददगार बनते। जैसे वह पावन दुनिया पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होता। मनुष्य ऐसा बन पड़ते जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को जानते ही नहीं। ये है ऑर्फिन्स की दुनिया। सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो। भगवान उवाच, एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो, इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव। वे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। आज बाबा ने अमृत वेले क्या बोला हम सबको, माला का मणका। कितना खुश हो रहे थे बाबा। बाबा को सिर्फ माला दिख रही थी अपनी। देखा बाबा की दृष्टि कैसी है। इतना अच्छा लग रहा था सुबह बाबा की वो अमृत अव्यक्त वाणी। बाबा को सिर्फ मणके दिख रहे थे कि मुझे तो मणके ही दिख रहे, उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा था। ये अलग ही दुनिया लग रही थी कुछ टाइम। यस, मतलब बाबा की दृष्टि देखो कितनी पावरफुल होती है। बाबा को ना मनुष्य दिख रहे थे, ना राजस्थान वाले, ना डबल विदेशी, सब बताया जा रहा था। फिर बाबा दीदी बाबा ये भी तो कह रहे थे कि आप सबने गले में माला पहन रखी है। बाबा को दिख रही थी, देखो हमें दिखती नहीं है। हमने बाबा की माला पहन रखी, बाबा को दिख रही, हमें नहीं दिखती। सोचो। दीदी बाबा ने ना सुबह हाथ ऐसे करके पहले ऐसे करवाया, फिर ऐसे स्वर का दर्शन उसमें भी बोला। हाँ, और बाबा ने देखा, सबने अगर ध्यान दिया, बाबा ने अपनी मुट्ठी बंद करके क्या दिखाया था। बाबा ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करके हाथ हिला रहा था, उसका मतलब क्या था। पहले वो आशीर्वाद वाला चला रहा था, है ना। सब उसके देखो, बाद सब देखो, हाथ ये पकड़, एकजुट हो जाओ, हाँ, एकजुट हो जाओ। जब तुम और मैं एक हैं, बस अब हमारा समय आ गया। अब स्वदर्शन स्वराज्य स्थापित हो रहा है। ऐसे बाबा हाथ हिला रहा था। दैट वाज नॉट आशीर्वाद, दैट वाज मुट्ठी वाला हाथ। मतलब इतनी पावरफुल उस वक्त फीलिंग आई है कि लग रहा था जैसे है ही नहीं इस दुनिया के हम। और एक ही राग अलाप रहा था वो, मुझे तो मणके दिख रहे, मुझे तो मणके, मुझे तो मेरी माला दिख रही। यही तो परख है ना बाबा की, ये शक्ति है बाबा की। बाबा और हमारा जिन्होंने माला नहीं ली थी ना, सबको कह रहे थे लेके जाना हाँ माला। सबको, कोई भी ऐसा नहीं था। नहीं तो कई बार ये होता है ना, सोचते माला हमारे गले में है या नहीं है। वो सबको कह रहे थे लेके जाना जिनके नहीं है। ये बहुत बहुत पावरफुल मुरली आज की, मतलब मजा आ गया था आज के में। बाप कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर को याद करो तो ऐसी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्य को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनने की कमाई, बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। दे अभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के पास। ये आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रहे विकर्मों को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारत लड़ाई सामने है, इससे भी मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती, वहां तो सदैव आराम है, वहां तो सदैव आराम है। एक ना पॉइंट ये भी इन्होंने बोला था ना, जब इतनी सारी माला देखी तो कहते सब माला माल हो गए। और एक था जब गले का हार है तो माया जीत बनेंगे, माया को हरा देंगे। एक माला का एक ये भी बोला था उन्होंने। यस बिल्कुल। जब हमने अपने विजय माला का हार पहन रखा है तो माया को हारना ही हारना है। करेक्ट।
और माला याद रखेंगे तो धीरे धीरे मालामाल बन जाएंगे। ये दुख धाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए। वाया माया है नहीं, देह अभिमान होता ही नहीं, समझते हैं हम आत्मा है, ये शरीर अब बूढ़ा हुआ दूसरा लेना है। वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं, ये ज्ञान तुमको इस समय है। हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, दिवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। आप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे। घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे। अब फिर घर को याद करो, ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप पिता दादा बाप दादा दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्रिया प्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। रहेंगे हंसते और हंसाते बन गए फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। आज्ञाकारी, वफादार, सपूत, परखना है ये सारी चीजें अपने अंदर। मैं कितनी आज्ञाकारी, मैं कितनी वफादार, मैं कितनी सपूत। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म, सच्ची कमाई करनी। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है एक बाप को अपना सारा संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भाव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। देखो क्या परखना है भाई। आज पूरा होमवर्क दे दिया बाबा ने, फुल होमवर्क दे दिया। क्या परखना है। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं है। रोना मतलब यहाँ आंसुओं वाले रोने की बात नहीं है। माया हमें कितना भी दिखाए ना, देखो तुम तो अभी कुछ नहीं बदली हो, तुम्हारे अंदर तो अभी इतनी कमी इतनी कमजोरी है ना, वो हमें रुलाए, पर हमें रोना होना नहीं है। हमें पता है बाबा ने हमें चुना है। बाबा ने इस पूरे अनाथालय से मुझ बच्चे को अपना एडॉप्टेड बच्चा बनाया है, फिर अब मुझे अपनी स्त्री बनाकर और बच्चों को एडॉप्ट करने वाला है। तो मुझे वो तराश रहा है और मैं तराशने के लिए सज्ज हूँ। मैं उसकी स्त्री बनने को सज्ज हूँ। मैं पूर्ण समर्पण के लिए सज्ज हूँ। और मुझे पता है कि धीरे धीरे मेरे अंदर का, मेरी हर कर्मेंद्रिय का, मेरे सूक्ष्म में भी जो भी पतितपना है उसे साफ करने का कार्य वो कर रहा है। आई नो। इसलिए माया रुलाए रोना नहीं है, माया दिखाए देखना नहीं है, माया अपनी तरफ खींचे खींचना नहीं है। उसको बोला अच्छा रुको रुको, उसको बुद्धू बनाना है। कैसे? रुको रुको रुको, अभी आती हूँ मैं। अभी आ रही हूँ, तुम्हारे ही साथ चलूंगी, रुक जाओ बस थोड़ी देर। बस उसको टाल डिले वर्ड यूज करना है। उसको डिले वर्ड ने कमाल ही कर दिया वैसे। कर दिया कमाल। चलिए बढ़िया है। स्लोगन है दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। हम सब क्या हैं? हम सब मैग्नेट हैं। अब
मेरी जितनी सच्चाई होगी, मेरे अंदर जितनी सफाई होगी, सारे गुण, सारी शक्तियां खुद ब खुद चल के मेरे पास आएंगी कि भाई इसी के घर में रहना है, ये बड़ा साफ सुथरा घर है। भाई ये सारे देवी देवता है ना, सारे गुण, सारी शक्तियां, ये सब देवी देवता हैं। तो देवी देवता कहाँ आते हैं? जहाँ सच्चाई और सफाई होती है। तो हम जितने साफ सुथरे रहेंगे ना, बुद्धि एकदम खाली करके रखेंगे, मन को एकदम स्वच्छ करके रखेंगे, हर पल नहाए धोए हुए रहेंगे, तो स्वतः ये गुण और ये शक्तियां आकर हमारे अंदर वास करेंगी। इसीलिए बाबा क्या कहता, तुम एक चलता फिरता मंदिर हो, तुम चलता फिरता म्यूजियम हो, तुम चैतन्य मंदिर हो। सारे देवी देवता तुम्हारे पास आने को सज बैठे हुए, बस अपनी अच्छे से सफाई करो, खूब अच्छे से। यहाँ सुगंध हो, बहुत खुशबू हो, बहुत नीटनेस हो, खुद ब खुद सारे गुण, सारी शक्तियां आके, संपन्नता आके तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तुम डरो मत, तुम परेशान मत हो, वो सब जगह ढूंढ रही है तो हमें ये जगह बनानी है उनके लिए। शुक्रिया बाबा, तेरा ओम तो शांति। बाबा ओम शांति। एक वो लाइन आई थी ना जो आपने बोला था,